जब हम कोई रिसर्च या कोई अनुसंधान करते हैं तो किसी भी विषय पर जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमारा मतलब एक कोई अनुसंधान करता या एक कोई वैज्ञानिक है, वो ये चाहता है कि उसका जो अनुसंधान है वो मतलब उसका सामान्यीकरण किया जा सके, उससे जिस विषय पर उसने काम किया है, जिस समस्या पर उसने रिसर्च किया है, उस समस्या उससे मिलती जुलती समस्या का समाधान हो सके। तो इसी तरह से कोई भी विद्वान अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, शेयर करना चाहता है। और इसके लिए जब वो अपने किसी अनुसंधान को मतलब वास्तविकता में एक्शन में लेकर के आता है, तो उसके लिए उसे कोई ना कोई ऐसी उसके माइंड में कोई प्रतिबिंब या कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए जो उसके अनुसंधान को आधुनिक समय में एक सही दिशा में आगे बढ़ा सके। तो इसलिए जैसे कि वर्तमान समय में हम विज्ञान के विषयों में देखते हैं, साइंस के विषयों में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं पहले, तो उन प्रोजेक्ट्स का एक पहले कोई मतलब प्रतिबिंब बनाया जाता है। जैसे कि हम मान लो अगर हम मकान बना रहे हैं तो उसका एक मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, हम मतलब नक्शा बनाने वाले से नक्शा बनवाते हैं। उसी तरह से मान लो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं से रोड निकल रही है, तो उसका एक मैप बनाया जाता है ताकि इंजीनियर्स के माइंड में वो एक इमेज बने कि रोड कहाँ से जाएगी, कैसे कैसे बनेगी। तो तो उसी प्रकार जैसे शुरू में चंडीगढ़ शहर का निर्माण हुआ, तो फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने चंडीगढ़ शहर का एक मैप डिजाइन किया। उस मैप को डिजाइन करने के बाद उसी के अनुरूप चंडीगढ़ शहर का निर्माण हुआ। और वो इस तरह से प्रयास किया गया बनाने का कि चंडीगढ़ शहर में मान लो किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में कम से कम समय लगे और कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े वहाँ रहने वाले लोगों को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो इस प्रकार का एक प्रतिबिंब या एक इमेज होती है जो मतलब जो वास्तव किसी समस्या को वास्तविक रूप देने में, वैसा का वैसा रूप देने में वो एक अनुसंधानकर्ता को काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कि हमारे कॉलेज की जैसे बिल्डिंग है, तो कॉलेज की बिल्डिंग जब बनाई गई तो उससे पहले जो बिल्डिंग बनाने वाले थे उनको एक मतलब मैप दिया गया कि यहाँ पे हम एडम ब्लॉक बनाएंगे, बड़ा हॉल होगा, यहाँ पे क्लासरूम्स होंगी, मैप के अकॉर्डिंग यहाँ 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 ऑफिस होंगे, इस तरह से। तो एक प्रकार से मॉडल्स के अगर अर्थ की बात करें या परिभाषा की बात करें तो मॉडल्स कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक व्यक्ति के विजन को क्लियर ना करे, बल्कि यह एक इमेज होती है, एक तस्वीर होती है। मॉडल मतलब एक मैप के रूप में हो सकता है, 3D डायग्राम के रूप में हो सकता है। जैसे हम मान लो कि लाइब्रेरीज के अंदर जाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ जाएंगे या CDLU की लाइब्रेरी में जाएंगे, तो एक मतलब कांच के कैबिन में एक मॉडल्स रखा होता है 3D के रूप में। वो एक ऐसी बिल्डिंग बना के रखा होता है मॉडल्स के रूप में, और हूबहू जैसी वो बिल्डिंग मॉडल के रूप में बनाई होती है वैसा ही बिल्डिंग बाद में स्वरूप दिया जाता है उसको, जिस चीज़ की वो बिल्डिंग है। जैसे लाइब्रेरी के, तो लाइब्रेरी को भी वैसा ही स्वरूप देने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि मॉडल्स जो है वो एक अनुसंधानकर्ता के, एक वैज्ञानिक के, एक समाजशास्त्री के, एक राजनीतिक विद्वान के मस्तिष्क में बनी हुई वो इमेज होती है, वो प्रतिबिंब होता है या वो तस्वीर होती है जिसके अकॉर्डिंग वो उसको वास्तविक रूप देने का प्रयास करता है जो उसके दिमाग में इमेज बनी है। तो इसी तरह से कोई भी सामाजिक समस्या या सामाजिक घटना है, उसका हल करने से पहले, उसके ऊपर काम करने से पहले एक इमेज बना ली जाती है माइंड में अनुसंधानकर्ता के द्वारा, और उस इमेज के अकॉर्डिंग वो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है।
वर्तमान समय में साइंस में काफ़ी लंबे समय से मॉडल्स का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सोशल साइंस के विषय में अब भी मॉडल्स का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगर हम अलग अलग डेफिनेशंस की बात करें तो स्कॉट ग्रीन है एक विद्वान, वो कहते हैं कि मॉडल्स एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी इमेज है जो जिसके ऊपर एक अनुसंधानकर्ता काम करता है और उसको वास्तविक रूप देने का प्रयास करता है। उसका परिणाम मतलब लास्ट में पहुंच भी सकता है, नहीं पहुंच भी सकता है, यानी कि वैसा का वैसा वास्तविक रूप हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। दूसरे विद्वान जो है एलेक्स इंक्लेस, वो क्या कहते हैं कि मॉडल्स जो है वो किसी समस्या या घटना को दिखाने वाला एक प्रतिबिंब है, एक इमेज है, और उसकी हमारे माइंड में एक प्रतिबिंब और इमेज तैयार करने वाला एक रूपरेखा बनाने वाला एक मतलब मैप होता है, जिसके आधार पर हम उस समस्या का समाधान करते हैं और हूबहू उस मैप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जबकि एक अलग विद्वान जॉर्ज ग्राहम कहते हैं कि एक वास्तविक जो इमेज होती है, ये एक वास्तविक जो समाधान होता है, उसका एक प्रतिबिंब होता है मॉडल, जो वास्तविकता से कम मुश्किल होता है लेकिन हमें वास्तविकता तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉडल्स वास्तव में व्यवहारिक रूप में होने वाली किसी भी घटना या कोई भी काम का एक छोटे स्तर पर एक प्रतिबिंब होता है, और उस प्रतिबिंब के सहारे अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है कि उसे उस समस्या का समाधान या समाज के अंदर उसे वास्तविक रूप किस प्रकार देना है, व्यवहारिक रूप किस प्रकार देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उसके आधार पर ये होता है कि मॉडल्स जो हैं वो किसी वास्तविक समस्या के जो व्यवहारिक स्वरूप होता है उसका एक छोटा प्रतिबिंब, छोटे स्तर पर उसका एक प्रतिबिंब होता है, उसकी एक इमेज होती है जो अनुसंधानकर्ता के माइंड में बनती है, और उस इमेज के अनुसार अनुसंधानकर्ता काम करता है और उस इमेज की तरह ही अपने कार्य के आधार पर समाज में उसे वास्तविक रूप, व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से मॉडल्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि मॉडल्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। अब विशेषताओं की अगर बात करें तो पहली है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब सिमिलैरिटी, की समानता या सिमिलैरिटी या सादृश्यता एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या है कि मान लो जो मॉडल्स जो होता है वो, उसकी विशेषता ये होती है कि ये जो वास्तविक रूप होता है उसके समान होता है, उसके मिलता जुलता होता है, और अगर उनमें समानता नहीं है तो हम जो इमेज बनी है या जो प्रतिबिंब बना उसको मॉडल्स नहीं मान सकते। यानी कि जो भी समस्या का समाधान करना चाहता है या समाज में जो भी वो वास्तविक रूप देना चाहता है किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, तो उससे मिलता जुलता उसका छोटा स्वरूप एक प्रतिबिंब जो होता है वो मॉडल होता है। यानी कि मॉडल्स के अंदर सादृश्यता, समानता होनी आवश्यक है, और जब समानता होगी तभी हम उस मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो व्यवहारिक रूप दे पाएंगे उसको समाज में बड़े स्तर पर। जैसे मान लो हम कोई कॉलेज की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कॉलेज की बिल्डिंग का एक प्रतिबिंब या एक मैप या एक 3D डायग्राम या 3D मॉडल्स इंजीनियर्स को दिया जाता है। वो इंजीनियर्स उस 3D मॉडल्स के अकॉर्डिंग वैसी की वैसी एक वास्तविक व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है एक बिल्डिंग को। यानी कि मॉडल्स को व्यवहारिकता के समान एक छोटा प्रतिबिंब होता है जिसमें समानता पाई जाती है वास्तविकता में जो बिल्डिंग बनती है, व्यवहारिक रूप से जो बिल्डिंग बनती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि मॉडल्स सिद्धांत निर्माण का आधार होते हैं, क्योंकि मॉडल्स शुरुआती चरण है, प्रारंभिक कड़ी है
किसी भी समस्या के समाधान की और उसे देखकर एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि मॉडल्स जो होता है वो एक ऐसा स्टेप है जिसके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या का समाधान कर सकता है और अपने समस्या के एक शुद्ध रिजल्ट दे सकता है, जिससे वो सिद्धांत निर्माण में उसकी हेल्प होती है। यानी कि मॉडल्स एक आधार होता है, एक बेस होता है, नींव होती है, किसी भी अनुसंधानकर्ता का सिद्धांत निर्माण करने में उसकी हेल्प करता है मॉडल्स। उसके बाद अगर बात करें विशेषता में अगली कि यथार्थ के समीप, यानी कि मॉडल्स की एक विशेषता ये होती है कि वो वास्तविकता के बिल्कुल मिलता जुलता होता है, यथार्थ से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। और इसमें मॉडल्स में लगभग वो सभी चीज़ें हम देखते हैं छोटे स्वरूप में या दर्शाई जाती हैं जो एक अनुसंधानकर्ता को वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में जो लेकर आनी होती है या जिसको व्यवहारिक रूप देना होता है, उसका उन सभी चीज़ों का एक प्रतिबिंब एक दर्शाया जाता है मॉडल्स में। तो ये कहा जाता है कि मॉडल्स जो होता है वो यथार्थ के और वास्तविकता के बिल्कुल करीब होता है। यथार्थ मॉडल्स को देख करके अनुसंधानकर्ता के कार्य में काफ़ी आसानी हो जाती है। वो अपना जो है उस मॉडल्स के अकॉर्डिंग अपना व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है उस समस्या को या उस कार्य को जिसका आधार पर, जिस कार्य को मॉडल्स के आधार पर करना चाहता है। उसके बाद है मापन योग्य, कि मॉडल्स जो है उसकी विशेषता ये होती है कि उसको मापा जाना चाहिए, मापने की क्षमता होनी आवश्यक है। अगर मॉडल्स को मापा नहीं जा सकता तो कोई भी प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब मॉडल्स मापने योग्य होगा, मॉडल्स का पैमाना होगा, तो एक प्रोजेक्ट का भी पैमाना होगा और प्रोजेक्ट को वो मापने योग्य बना सकते हैं। तो इसलिए मॉडल्स क्या है, एक पैमाना होना चाहिए, एक मतलब मापने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सार्थकता, कि मॉडल्स जो है वो इस प्रकार होना चाहिए, मतलब उसको मतलब हमें बिना व्यवहारिक रूप किस प्रकार की हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उससे मिलता जुलता होना चाहिए और सार्थक यानी कि वो इम्प्लीमेंट करने लायक होना चाहिए, उसका उपयोग किया जा सके, वो किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान करने से संबंधित होना चाहिए। अगर वो इस लायक नहीं है मॉडल्स, जो मतलब उपयोगी नहीं है, सार्थक नहीं है, तो उसका फिर लाभ नहीं होगा। यानी कि मॉडल को उपयोगी और सार्थक होना चाहिए, जिस प्रोजेक्ट को, जिस स्वरूप को हम लेकर आना चाहते हैं उससे मिलता जुलता मॉडल्स होना चाहिए। उसके बाद आती है कि सामान्यता, कि मॉडल्स ऐसा होना चाहिए जो न केवल सार्थक हो, न केवल वास्तविकता के नज़दीक हो, स्वरूप हो, बल्कि अनेक प्रकार के जो विज्ञान मतलब निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों से मतलब एक सामान्य रिजल्ट निकालने के योग्य होना चाहिए। और वैज्ञानिक सामान्यता को मॉडल की वैज्ञानिकता का आधार मानते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी कि मॉडल्स जो व्यवहारिक रूप देने में योग्य होना चाहिए किसी भी स्वरूप को या किसी भी समस्या के समाधान को। और उसके बाद आता है कि भविष्यवाणी करने में सक्षम, कि मॉडल्स एक प्रकार से जो छोटा प्रतिबिंब होता है किसी भी उस वस्तु का जिसे हम वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, व्यवहारिक रूप में देखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से मॉडल्स जो है एक ऐसा प्रतिबिंब है जो एक अनुसंधानकर्ता के माइंड में एक कल्पना क्रिएट करता है, उसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है और किसी भी शोध समस्या को हल करने में सफल होता है। तो इस प्रकार से मॉडल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रकार से समानता होनी चाहिए, सिद्धांत निर्माण का बेस आधार होते हैं मॉडल्स, वास्तविकता के करीब होते हैं, यथार्थ के समीप होते हैं
पैमाना होता है उनका, वो मापने लायक होते हैं, उनके अंदर वो उपयोगी होने चाहिए। अगर उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा सामान्यता के करीब होने चाहिए, जनरलाइजेशन करने लायक होने चाहिए, और मॉडल्स जो होते हैं वो भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। ये 5-7 जो बातें हैं हम इसकी विशेषताओं में ले सकते हैं। तो आज जो हमने बात की वो हमने बात की कि मॉडल्स का अर्थ क्या होता है, उसकी विभिन्न परिभाषाएं, एक या 2-3 परिभाषाएं क्या है, और उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ तक जो हमने बात की, यहाँ तक किसी को मतलब समझ आया? हेलो। बाकी ये बाकी जो आपको ये बना के दे रखा है, मतलब एक क्वेश्चन 7-8 पेज का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पढ़ोगे तो जो हमने बात की है वो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगी। इसी के ऊपर नेक्स्ट जब मतलब कल जब हम बात करेंगे तो कल हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, मॉडल्स के, इसकी लिमिटेशंस की, और इसकी उपयोगिता पर बात। तो कल हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब एक बात है कि